सेपरेशन यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही है, वो ही गॉड है। सो गॉड, जब गॉड है तो गॉड के अलावा कोई दूसरी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो कुछ है वो गॉड है। गॉड और इमोशन, गॉड है और प्रेम है, गॉड है और मैं हूँ, गॉड है और आत्मा है, ऐसा नहीं है। वो एक ही है, वो बस एक है। उस एक एनर्जी को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा दो में नहीं विभक्त है, परमात्मा एक तत्व है। ये समझ लीजिए कि जितनी सारी चीज़ें इस संसार में आपको विविधताएं दिखाई देती हैं, वो सब उस एक एनर्जी से बना है। वो 0-1 से बना है। 0-1 भी नहीं है, वो केवल 1 है, उसी का एक्सटेंशन है। तो उसी के एक्सटेंशन को हम विविध रूप में देखने लगते हैं कि ये कुर्सी है, ये हमारे इमोशन है, ये हमारी मम्मी है, ये हमको ऐसा करना है, हम रो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हमारी शादी हो रही है, हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं। न जीना कुछ है, न मरना कुछ है, जो दोनों एक ही तत्व है। उस एकता में जब आ जाएंगे तो वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ एटर्नल बीइंग है। एटर्नल बीइंग मतलब उसके मध्य में जब आप आ जाएंगे तो वहाँ पर बस है, वो आनंद में आ जाएगा। तो वो आनंद ही हर जगह है। लेकिन उससे जो कि चीज़ें बनी हुई हैं, इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है कि ये ब्रह्मांड डिफरेंट है, ये ब्रह्मांड है, ये मैं हूँ, ये वो, लेकिन है तो वो एक ही है। ये समझ लीजिए कि एक फूल है, वो एक कली था और फूल बन गया। तो जिस तरीके से वो फूल बनता है, तो सारी पंखुड़ियों की अलग अलग पंखुड़ियाँ नहीं है तो वो फूल का ही एक पार्ट। लेकिन हम उसको अलग अलग कह रहे हैं कि एक पंखुड़ी को हमने नाम रख दिया अमेरिका, दूसरे को हमने इंडिया रख दिया, तीसरे हमने पाकिस्तान। आपस में झगड़ रहे हैं, वो एक ही फूल झगड़ के खुद ही मर जा रहे हैं वो। तो इस एकता को अगर समझ जाए कि वो एक ही फूल है, वो एक ही चीज़ है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जिस एक एनर्जी से एक पंखुड़ी बनी है, उसी एनर्जी से दूसरी पंखुड़ी भी बनी है। हम अपने आप को ही मारते हैं, हम अपने आप को ही वो करते हैं। तो उस एकता को महसूस करना, तो जब आप ध्यान में जाते हैं और ध्यान में उस शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो कोई भी भाव विचार और दूसरापन नहीं रहता। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, कोई विचार आएगा या कोई इमेज हमारे दिमाग में आएगी, तो इसका मतलब वो कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। कुछ नहीं से कुछ प्रोड्यूस हुआ, तभी तो इमेज आई। तो इमेज जब खत्म हो जाएगी तो हम अपने ओरिजिनल बीइंग में पहुंच जाएंगे, जिसको कि स्टीवन हॉकिंस ने बोला कि एवरीथिंग इज कम फ्रॉम नथिंग। बिग बैंग में शुरुआत में था, कुछ भी नहीं था। तो उस कुछ नहीं को हम समझ जाते हैं, तो वो ही परमात्मा है। लेकिन वो इतना माइन्यूट है कि उसको समझ पाना आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि कुछ नहीं परमात्मा हो सकता है। ये तो कोई बात थोड़ी ना, ये तो हमारे अंधेरा है, यहाँ पर अंधेरे को परमात्मा कह रहे हैं, फालतू की बात है। लेकिन ऐसी फालतू की बात नहीं। जब उसी में आप उतरना धीरे धीरे समझ में आए होंगे, तब आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द सेम एनर्जी। तो उसको आप समझ जाएंगे। But it is only full of God. Everything is interconnected. So everything is made up of the same energy. तो ये भी उसी एनर्जी से बना है जिससे ये बना है, जिससे ये बना है, जिससे मैं बनाऊं। और ये हमारी आवाज़ भी उसी एनर्जी से बनी हुई, जो आपकी समझ हो रही है वो भी उसी एनर्जी का खेल हो रहा है। दिस पर्टिकुलर वर्स कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ सिटिंग मेडिटेशन। सिटिंग मेडिटेशन में भी हम इसको कर सकते हैं। और एज अ थॉट और अ बिलीव वन होल्ड्स थ्रू आउट द डे। सो नाउ दिस इज टू बी एडेड नाउ टुडे। जैसे भी जो मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरीके का मेडिटेशन करना है, उस मेडिटेशन के साथ इसको एज अ थॉट भी हम कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जैसी हम चीज़ें बिलीव करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जीवन में वैसा ही होता है। सो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम एक, हमारे दिमाग में एक थॉट रहेगा कि एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वन एनर्जी, and that one energy is nothing, and that nothing is God, which is the existence. तो इसको हम as a belief अगर हम रखें throughout the day, so that also becomes meditation. Then entity, so it does not exist as an entity के रूप में नहीं है वो। तो entity तो तभी होगा ना जब हम उसको recognize करेंगे। recognize तब करेंगे जब उसका कोई रूप रंग कुछ होगा उसका। जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो हम किस चीज़ को बोलेंगे कि वो है? कुछ है ही नहीं, तो एंटिटी है ही नहीं, जीरो, कुछ नहीं। जीरो भी नहीं है, क्योंकि जीरो की भी एंटिटी होती है अपनी। जीरो में एक लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, वो भी नहीं है वहाँ पर। इट इज नथिंग। व्हेन द मेडिटेशन इज प्रैक्टिस्ड एज अ बिलीफ, यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब हम इसको एज अ बिलीफ कर लेते हैं, समथिंग वन जेन्युइनली स्टार्ट बिलीविंग इन, दैट इट कैन बी वेरी पावरफुल। जिस चीज को आप बिलीव करते हैं वो जीवन में घटित होने लगता है। आप अगर ये सोचे कि हमको आईएएस बनना है तो आप बन जाएंगे।
अगर आप वो चित्र देखने लगते हैं कि मैं आईएएस बन गई हूँ तो आप आईएएस बन जाएंगे। ये चीज़ होती है। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा, अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, तो धीरे धीरे वो चीज़ घटित होने लगेगी। इसी तरीके से रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं आप लोग? रामकृष्ण परमहंस जो है वो एक बहुत ऊंचे संत थे, विवेकानंद के गुरु। कभी रामकृष्ण परमहंस को बैठे हुए देखा है आप लोगों ने फोटो? तो उनका देखिएगा जो चेस्ट है वो ऐसा लगता है लड़कियों की तरह ब्रेस्ट टाइप का दिखता है उनका, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा चेस्ट लड़कों जैसा नहीं दिखता है। उसका कारण ये है कि उन्होंने एक थॉट अपने अंदर उन्होंने एक प्रैक्टिस किया था कि मैं आपकी प्रेयसी। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं प्रेयसी हूँ उस परमात्मा की, परमात्मा हमारा प्रियतम है, मैं उसकी प्रेयसी हूँ। तो है तो वो इंसान, लेकिन वो इतना पावरफुल था उनका थॉट प्रोसेस कि वो लेडी में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। केवल किससे? सोच से, ओनली बिकॉज ऑफ थॉट। तो थॉट में वो पावर है कि आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप में पावर है, अगर आपने बिलीव कर लिया तो आप हो जाएंगे। तो बिलीव करिए, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो पास्ट है ही नहीं, तो फ्यूचर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जो है यही है, बस ये एग्जिस्टेंस, यही राइट नाउ, यही एग्जिस्टेंस है। ये अभी जो है ना, ये बस राइट नाउ, बस ये है, ये एनर्जी है। फ्यूचर आया नहीं अभी, ये है बस। इसमें पूरी तरीके से अवेयर अगर जो हो जाता है, इसमें अगर हम पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं, ये है यहाँ पर, अभी जीना शुरू करते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में शुरू करते हैं, एनर्जी में जीना शुरू कर देते हैं, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। यही परमात्मा के साथ एक होना है। वो नहीं है कि उनको गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, वो नहीं है। जैसे गोपियाँ रो रही थी, गले लगा रही, वो तो ऐसे ही बच्चों वाला प्यार था उनका। और क्या, बच्चों वाले तो प्यार था। परमात्मा तक तो समझता कौन है? समझा ही कौन है अभी तक? जो समझा मतलब वो तो शांत हो गया। जो चीज है ही नहीं वो दूर क्या जाएगी उनसे? वो तो एक ही एनर्जी है ना, हर जगह एक ही एनर्जी, एक ही इलेक्ट्रिसिटी हर जगह। तो आप सरेंडर कर दीजिए परमात्मा से मिलना या उस शक्ति को समझने के लिए आप परमात्मा के लिए सरेंडर कर दीजिए। जब आप सरेंडर करके चीज़ें करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छी तरीके से गेन करेंगे। अगर हम माइंड का लेकर सोचेंगे कि माइंड और साइंस और ये सब चीज़ सोचेंगे, तो साइंस कुछ भी नहीं है अध्यात्म के सामने। साइंस तो बिग बैंग के बाद ही आई ना, तो साइंस तो बिग बैंग के बाद है। यहाँ हम शून्य की बात कर रहे हैं, तो लोग साइंस से फिर तोलना शुरू करते हैं। साइंस में तो ऐसा नहीं। तो साइंस में अभी थिंग्स that have not just been discovered still need to be discovered, तो वो अभी डिस्कवर की नहीं गई है। तो हम साइंस से नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम जो है परमात्मा से तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब इतनी विशाल परमात्मा को हम सरेंडर कर देंगे। सरेंडर, ये मैं कुछ नहीं, ये दिमाग रख दिया मैंने, ये किताबें रख दी मैंने, लो मैं कोई ज्ञानी नहीं, छोटा बच्चा, अब बताओ क्या करना है, चाहे जितने बड़े आप ज्ञानी हो। ये वही रिश्ता होता है जिस तरीके से माँ बच्चे का होता है। बच्चा कितना ही बड़ा IAS बन जाए, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, महात्मा गांधी हो जाए, जैसे मोदी हो गया ना, मोदी सबके लिए मोदी, अपनी माँ के लिए माँ तो आशीर्वाद देती है। तो माँ को कभी कहेगा माँ देखो मैं तो ये भी आता है वो भी आता है, तुम क्या चीज़ हो? कभी कहेगा वो? या माँ कभी सोचे कि हमसे बड़ा हो गया ये तो बहुत ज्ञानी हो गया है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, वो तो प्रेम देख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो माँ जिस तरीके से बच्चे को देखती है इसी तरीके से परमात्मा देखता है। लेकिन हम लोगों की ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमने ध्यान किया, हमने इतना ध्यान किया, हम वो तीर्थ गए, हम उन मंदिरों में गए, हम यहाँ गए वहाँ गए, हम ये कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ईगो आता है, हम सोचते हैं कि इससे खुश, उससे खुश नहीं होगा परमात्मा, वो आपका कनेक्शन से खुश होगा। जैसे बच्चा बुलाता है ना माँ को, उसी तरह से आप जब बुलाएंगे तो वो आएगा, माँ आएगी। माँ से क्या मतलब आप PhD है कि PSC है कि क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप है? डोनाल्ड ट्रंप की माँ के लिए भी वो बच्चा ही है। वो कहेगा देखो हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, वो कहेगा ठीक है वो तो ठीक है, सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ तो यही पूछेगी, बन गए होगे, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ तो यही पूछेगी ना। अच्छा तुम ठीक हो, तुम्हारा फैमिली ठीक है, खुश हो तुम? हाँ ठीक है। अच्छा तुम प्रेसिडेंट बन के खुश नहीं हो? नहीं है, तो मत बनो प्रेसिडेंट, हट जाओ वहाँ से। माँ तो यही कहेगी ना, उससे प्रेसिडेंट से क्या लेना देना। तो हम लोग जो है इसी तरीके से हम लोग जो है कुछ करने से सोचते हैं कि कुछ करने से परमात्मा बहुत कुछ मिल जाए, कुछ नहीं। कनेक्शन होना चाहिए हमारा, और तुम माँ को कुछ भी दिखा दो, माँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम्हारी धन दौलत उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तुम अगर माँ से कनेक्टेड हो तो माँ आके प्यार करेगी तुमको,
माँ से कनेक्टेड नहीं हो तो माँ नहीं प्यार करेगी, बाकी उससे तुम्हारे लिए कचरा है, उसके लिए, माँ के लिए, कि तुम्हारी घर धन दौलत क्या है उससे कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से परमात्मा को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, आप कितने ज्ञानी हैं, कितने क्या हैं, कितने आपने ग्रंथ लिखे हैं क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। कितना मेडिटेशन कर रहे हैं आप, कोई मतलब नहीं उससे। आप कितना परमात्मा से कनेक्टेड हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप अगर आप कनेक्टेड हैं तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। यही रिश्ता है आपका और परमात्मा का।